हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की, महाराज राजा हरिश्चंद्र की, महाराज राजा हरिश्चंद्र की। तुम लोग अगर एक लफ्ज और हरिश्चंद्र का नाम लिया तो हम तुम लोगों को बहुत ज्यादा से ज्यादा सजा देंगे। अब तुम लोग मुझे नमस्कार करो, मुझे महाराज कहो। अब तुम लोगों का अन्नदाता, तुम लोगों को भाग्य विधाता स्वयं हम है, हम लोग का अन्नदाता भाग्य विधाता महाराज राजा हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र अब आएगा नहीं। अब मुझे परंतु ये समझ में आ गया, बोलने को बोल दिया, वचन दे दिया, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं इस मृतलोक में जो इतना बड़ा दयालु हो और उसे इतना बड़ा अपने सत्य से प्यार हो। सब यहाँ पाप से इस पृथ्वी की सृष्टि हुई है और हरिश्चंद्र अपने आप को पवित्र बनना चाहता है। उसकी हर पूर्वज अपने तपोबल से, सत्यता की ताकत से हमारी इंद्रासन का हकदार बनते गया है, परंतु ये कदापि नहीं होगा। हम उसकी सत्य की असत्य में जरूर बदल डालेंगे, वो नहीं आएगा। अब मैं उसे सराह दे रहा हूं, वो उसकी सत्यता असत्य में बदल डालेगी। अब उसका सत्य की नैया डूब जाएगी। उसकी पूर्वज कौन की हरिश्चंद्र तारा, आज इन कपड़ों में कैसे लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे माँ माँ पिताजी, मैं इन कपड़ों में कैसे लग रहा हूँ? बेटे, तुम तो सूर्यवंश खानदान का गौरव हो। इन कपड़ों में बहुत अति सुंदर दिख रहे हो तुम। हरिश्चंद्र, ठीक है, अब तुम अपना दिया हुआ वचन पूरा करो। हाँ प्रधानमंत्री, हमने जो आपको वचन दिए है उसे अवश्य पूरा करूंगा। मिल लीजिए हमारे सोने का ताज मुकुट और अयोध्या नगरी के कागजात। ये मैं क्या देख रहा हूं? ऋषियों में महर्षि विश्वामित्र कहलाते हैं और आशीर्वाद के जगह पर ज्वाला के क्रोध के ज्वाला भड़काते हैं। ये तब तक भड़कता रहेगा जब तक ये मुझे दान का दक्षिणा नहीं देगा। दान की दक्षिणा? हाँ, दान की दक्षिणा। हमने तो अपने समस्त राजपाट आपको दान में दे दिया, तो अब दान का दक्षिणा भी देना होगा। दान का दक्षिणा भी आपको अवश्य दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे दक्षिणा कितना देना होगा? सिर्फ 1000 शून्य मुद्रा। 1000 शून्य मुद्रा? हाँ, 1000 शून्य मुद्रा है। और हरिश्चंद्र, इस अयोध्या नगरी का जितना भूषण है, जितना ये अयोध्या नगरी की भूमि है, तख्त ये सब मेरा है। और तुम्हें दान का दक्षिणा देना होगा तो कहीं और ढंग से ला कर दो। हमने तो अपने समस्त राजपाट आपको दान में दे दिया। 1000 स्वर्ण मुद्रा भी आपको अवश्य दूंगा।
लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। तो ठीक है, हम तुम्हें कुछ दिनों की टाइम जरूर देंगे। तो आज से 1 माह का टाइम देता हूं। माह के अंतिम में सूर्य अस्त होने से पहले अगर तुम मुझे दान का दक्षिणा नहीं दिया तो हम तुम्हें शराब देंगे। अब दान के दक्षिणा मैं अवश्य पूरी करूंगा। तो ठीक है, जाओ दान का दक्षिणा लेकर आओ। हरिचंद्र, तुम मुझे मामूली ब्राह्मण समझ रहे हो? मैं ऋषियों में महर्षि स्वयं विश्वामित्र हूं। महर्षि आप? हाँ, मैं। आपने हमारे साथ इतनी बड़ी छल की? ऐसा नहीं होगा जब तक तुम मुझे दान का दक्षिणा नहीं देगा। हम तुम्हारे पीछे पाप का साया बनकर लगे रहेंगे। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, हम लोग को क्षमा कीजिए। याद रहे, माह के अंतिम रोज सूर्य अस्त होने से पहले आज तक आप लोग हर सुख और दुख में हमारे साथ रहे हैं, लेकिन आज आप लोगों को छोड़कर, अयोध्या की इस पावन धरती को छोड़कर मैं बहुत दूर जा रहा हूं, बहुत दूर जा रहा हूं। महाराज, ऐसा मत कहिए महाराज, हम लोग कैसे रहेंगे? के बाद अयोध्या की इस पावन धरती पर मेरा कोई अधिकार नहीं, इसीलिए आप लोगों से बहुत दूर जा रहा हूं। आप लोग दुखित ना हो, हमें चलना होगा। महाराज, आपके साथ साथ हम लोग चलेंगे। हम लोग अयोध्या में नहीं चोरी नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, किसी को जान से नहीं मार सकता, मतलब कत्ल नहीं कर सकता, तो हम लोग को लायक तो है ही नहीं है। नहीं, मुझे कुछ ऐसा काम दीजिए कि मैं ईमानदारी से काम कर सकूं। मैं आपसे भाव करता हूं सर जी, मैं आपके भाव करता हूं। मैं आपका सतवादे ज्यादा से मत है। चलो आगे से मत है। आज इतना लंबा चौड़ा कारोबार है सेठ जी का। सेठ जी ऐसे थोड़े बनाया है। सेठ जी झूठ बोलकर, किसी को कत्ल करके, किसी को जान मारकर, चोरी करके इतना लंबा चौड़ा कारोबार किए हैं। सेठ जी गलती बोल रहे हैं, सब बताना जरूरी है। लेकिन आप तो जान मार सकते हैं, चोरी बोल करके, झूठ बोल करके सब कुछ हुआ। ऐसा ही कर नहीं सकता, ऐसा लेबर का कोई जरूरी नहीं। हाँ नहीं निकल, वो सतवादी राजा से मरते। चल हम लोग सब करके पैसा बनाया है। राजा हरिचंद्र। चलिए दूसरा लेबर देखते हैं। हाँ चलो चलो। जवन झूठ बोल सकता, चोरी कर सकता, हाँ हाँ, किसी को कत्ल कर सकता। हाँ चलिए आइए। अरे आज कोई काम नहीं मिला। काम मिला था तारा, एक काम मिला था।
कैसा काम था? उस काम में मुझे चोरी करना था, झूठ बोलना था, किसी का कत्ल करना था। तुम्हें बताओ तारा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चोरी किया है, कभी झूठ बोला है? तो आज कैसे झूठ बोलता है? चोरी कैसे करता? किसी का कत्ल में कैसे करता? आज भी कोई काम नहीं मिला। अरे चलिए आगे बढ़कर देखते हैं, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। हाँ तारा, चलो कुछ देर आगे चलकर देखते हैं, कोई ना कोई काम हमें अवश्य मिलेगा। सोनू मुद्रा गंगा जी में गिर गए। सोने मुद्रा गंगा जी में डूब गए। आओ डूब गए। आज माह के अंतिम तारीख है और महर्षि आज आने वाले हैं। हम महर्षि को क्या जवाब देंगे? यही तो मैं सोच रही हूँ कि आज महर्षि के कौन जवाब हम देंगे। मुझे तो बड़ी बेचैनी हो रही है। हरिश्चंद्र, अब सूर्यास्त होने में थोड़ी सी विलंब है, तुम अपना दिया हुआ वचन पूरा करो। महर्षि, हम आपके दान की दक्षिणा 1000 सोने मुद्रा लेकर आए हैं, क्योंकि अचानक गंगा जी में बहुत से तूफान आए और हमारे हाथों से सोने मुद्रा छूटकर गंगा जी में डूब गई। इससे मुझे क्या लेना देना है? बस तुम्हें अगर दान का दक्षिणा देना है तो अपना वचन पूरा करो, नहीं तो अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दूंगा। ऐसा न कीजिए महर्षि, ऐसा न कीजिए। देखिए महर्षि, अभी सूर्य अस्त होने में अभी कुछ देर बाकी है। सूर्य अस्त होने से पहले मैं किसी तरह से जैसे भी करके आपका 1000 सोने मुद्रा अवश्य ला कर। सूर्यास्त होने से पहले तुम अपना दान का दक्षिणा नहीं दिया तो तुम अपने वचन से अशोक हो जाओगे, तुम्हारी सत्यता में खोट हो जाएगी। हम तुम्हारे ऐसी शराब देंगे कि तुम्हारे पूर्वज लज्जित हो जाएंगे, डूब जाएगी तेरी सत्य की मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें हम? चलिए आगे बढ़कर चलते हैं। हरिचंद, क्या सोच रहे हो? सो रहे हो? अब सूर्य अस्त होने लगा, तुम अपना वचन पूरा नहीं किया तो तेरे पूर्वज लज्जित हो जाएंगे, तेरे सत्य असत्य में बदल जाएगी। क्या सोच रहे हो? अपने आप को मिटा डालो, अपने आप को बेच डालो, बेच डालो। तुम्हारे पिताजी नहीं है, कहाँ चले गए?
आए बेटे, हम लोग उन्हें ढूंढते हैं, आओ। काशी नगरी के वासियों, ऐसा जगह ऐसी नारी कभी नहीं आई है, नहीं कभी आएगी। लगाओ बोली और खोलो झोली। चलो, ये नारी बिकने वाली है। हम इस नारी का मोल लगाते हैं 100 मुद्रा। 100 मुद्रा 1, 100 मुद्रा 2, 100 मुद्रा 3, 200 मुद्रा है। 200 मुद्रा 1, 200 मुद्रा 2, 300 मुद्रा है। 300 मुद्रा 1, 300 मुद्रा 2, 300 मुद्रा 400 मुद्रा है। 400 मुद्रा 1, 400 मुद्रा 2, 400 मुद्रा 18। मैं इस नारी को 500 सोने मुद्राएं लगाता हूं। इसका कीमत 500 सोने मुद्राएं में लगाता हूं। मैं इसे खरीदूंगा। 500 सोन मुद्रा 1, 500 सोन मुद्रा 2, 500 सोन मुद्रा 3। मैं धर्मनगर का रहने वाला धर्मलाल सेठ हूं। मैं इस नारी को खरीदूंगा। 500 सोने मुद्राएं, ये रहा। ये तुम्हारी कीमत 500 सोने मुद्राएं, और चलो मेरे साथ। मेरी जिंदगी का मोल 500 सोने मुद्राएं। मैं आपसे बहुत दूर जा रही हूं, लेकिन मैं जा रही बहुत दूर, लेकिन आपको प्यार को कभी कलंकी नहीं होने दूंगी। चलो आओ मेरे साथ। माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। भाई, मैं बिकी हुई दास हूं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते बेटे। ये कौन है बच्चा? सेठ जी, जैसे डाली से फूलों को अलग नहीं किया जाता, उसी तरह माँ को बेटे से अलग नहीं किया जाता। ठीक कहा तुमने। जिस तरह से एक डाली से फूल को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह एक माँ को बेटे से नहीं अलग किया जा सकता। चलो अगर इसका बता बिकने वाला है तो इसको मैं 250 सोने मुद्राएं लगाता हूं। ये रहा। और दोनों माँ और बेटे चलो आओ मेरे साथ। ये रहा 250 सोने मुद्राएं, और बाकी को आप पूरा कर दीजिएगा। मैं जा रही हूं। तुम यहाँ से दूसरा जगह जाओ, यहाँ तुम्हें खरीदने वाला कोई नहीं है। इसको हम खरीदेगा। रुक जाओ। भाई तू कौन है? मेरा नाम कलुआ है। कलुआ, मैं काशी नगरी के रहने वाला। हमारे सामने इस काशी नगरी में कोई नहीं टिकने वाला है। इसका जीवन का मोल कितना है? मालिक,
मेरी जिंदगी का मोल सिर्फ 250 सोने मुद्रा है मालिक। तुम्हारे जिंदगी का सिर्फ 250 सोने मुद्रा। हाँ मालिक, मेरी जिंदगी का मोल सिर्फ 250 सोने मुद्रा है। ठीक है, तुम्हारे जिंदगी का मोल 250 स्वर्ण मुद्रा है, तो ये लो 250 स्वर्ण मुद्राएं। और आज से मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना है। हाँ मालिक, अब धन्य है मालिक, अब धन्य है जो मेरी डूबती हुई नैया को आपने बचा लिया। आप जो कहेंगे, आप जो आज्ञा करेंगे, आपका आज्ञा का पालन करना है मेरी जिंदगी का आपसे कर्तव्य होगा। ठीक है, तो चलो आज से मेरे काम पे लग जाओ। मालिक, आज के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं कल सुबह से काम पर आ जाऊंगा। ठीक है, तुम कल से मेरे काम पे लग जाना। ठीक है मालिक, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ। हरिचंद इतना बार का छोकरा तब तक बोल रहा है तू। मालकिन जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चे अभी बहुत नादान है, इसे मत मारिए। हम लोग जा रहे हैं काम करने के लिए। तू काम कर, तू मेरे साथ चल। तू मेरा पैर दबा। आपकी पाँव में कटिया है क्या? हाँ। मत मारिए मेरे बच्चे, तुम मालकिन जी मत मारिए। काम कर, पैर दबा मेरा तू। माँ, वो मुझे बहुत मार रही है माँ। देखो, चलो ठीक से काम करते हैं। अगर हम लोग ठीक से काम नहीं करेंगे तो मालकिन भी हम लोग के बहुत मारेंगे। चलो काम करते हैं, आओ। चल, पैर दबा, पैर दबा, अच्छे से दबा। जाता है उधर दबा ना, आज उधर नहीं, उधर ही दबा रहा है तू। इधर दबा, अच्छे से दबा। क्या कर रहा है तू? महारानी बन गई है, महारानी। हम लोग काम करने जा रहे हैं मालकिन जी। अरे ओ रूपा, ना जाने ससुरी रूपा क्या कर रही है? अरे ओ माँ, माँ ये तूने क्या कर रही है? और तू धान कुट रही है और वो ससुरी रूपा अपनी रूप के दिया जलाकर बैठी है क्या? हाँ लाल। अरे ओ रूपा, अरे ससुरी देख रही है कि माँ धान कुट रही है, तू यहाँ रूप के दिया जलाकर बैठी है। हाय, मैं किसी को दिया जला कर नहीं बैठी हूँ, मैं तुम्हारी प्यार के दिया जला कर बैठी हूँ। देखो आज तुम लोग के लिए क्या लाया हूँ मैंने। क्या लाया है? हरिया, ये देखो तुम लोग के लिए एक दास लेकर आया हूँ। ये हरिया है, हरिया। माता जी, ए माता जी, बोला माता जी, ये कोई साधारण आदमी नहीं लग रही है, ये तो लग रही है महापुरुष है। सपने के घर पे आने के लिए घर जगमग 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 हो गया है। ये कोई महापुरुष नहीं, ये तो हरिया है, हरिया मेरा खरीदा हुआ दास। और यहाँ पे महाराज मैं हूँ, मैं। यहाँ का राज मैं हूँ, मैं हूँ क्या? ए हरिया जी मालिक। चलो आज से तू मेरा
काम पे लग जाओ। आगे कीजिए महाराज, क्या काम है? आज से तुम्हें इस मरघट में पहरा देना है। मरघट में पहरा लगाना है? हाँ, और बेगर कौड़ी और कफन के कोई लाश जल ना पाए वहां पे। आपका आगे मालिक मेरे सर पर ये लो लट्ठी और ये लो कंबल। आज से तू मेरा कौन है? मैं आपका दास हूं और मैं आप मेरे मालिक। और आपका आगे है कि मैं मरघट में पहरे लगाऊं और मुर्दाए जलाऊं। एक बताओ, कान खुल सुनूंगा, लेकिन आज से तुम बिना कोई कफन के कर कोई लाश जला दिया तो मैं तुम्हारा लाश जला दूंगा। आगे मालिक, मैं आपको वचन देता हूं कि इस मरघट में पहरे लगाऊंगा और मुर्दाए जलाऊंगा, और कोई भी मुर्दा जलने के लिए आएगा तो उसे कर और कफन मैं अवश्य लूंगा। लेकिन जब काम नहीं हुआ तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। पहले काम उसके बाद खाना। ये ससुरी रूपा, अगर इधर उधर आंख लड़ाई तो मैं तुम्हें आंख फोड़ दूंगा। बाप रे बाप, चलो घर वाला। मालिक आज से मरघट में पहरे लगाओ और मुर्दाए जलाओ। तो मैं भी मालिक को आज वचन देता हूं कि आज से मालिक का जो आगे है, मालिक का आगे का पालन करना ही मेरी जिंदगी का कर्तव्य है। इस मरघट में कोई भी मुर्दा चलने के लिए आएगा तो उससे कर और कफन अवश्य लूंगा। ये मेरा वचन है मालिक को। मरघट में बिना करोड़ कफन बना चलने पाए। सावधान हो। हरिश्चंद्र, क्या से क्या हो गया और कहां से कहां चला आया? इस मुर्दों की दुनिया में जहां पे दिन रात चिताएं जलती है। महर्षि, आप मुझे कह रहे थे मैं क्या से क्या हो गया और कहां से कहां पहुंच गया? महर्षि, आप भी तो अपने पावन पैरों को लेकर वही आप खड़े हैं जहां आपका शिष्य खड़ा है, और इसलिए आप मुर्दों की दुनिया कह रहे हैं। ये मुर्दों की दुनिया नहीं, ये तो वो पवित्र स्थल है जहां बड़े बड़े वीर शत्रु, बड़े बड़े महात्माओं यहाँ आकर अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। हरिश्चंद्र, मैं तुम्हें ये बताने आया हूं, तुम छोड़ दो सत्य की मार्ग को, असत्य की मार्ग को अपना लो, फिर से मैं तुम्हारा अयोध्या वापस कर दूंगा। चंद्र चले सूरज चले, जगत का व्यवहार पर राजा हरिश्चंद्र का तेरे न सत्य विचार। हम अपनी प्राणों की आहुति दे सकता हूं, लेकिन अपने सत्य को मार्ग को कभी छोड़ नहीं सकता। जो भटकते रहे इस मुर्दों की दुनिया में जहां पे दिन रात चिताएं जलती है। अगर इसलिए क्या हम क्या ये नहीं समझते कि ये पवित्र स्थल इसलिए है कि एक न एक दिन हर किसी को यही बुलाकर अपनी तपस्या में लीन हो जाना है। देखो वो पवित्र स्थल है, आप इसे मुर्दों की दुनिया कह रहे हैं। चंद्र चले सूरज चले, तले जगत का व्यवहार पर राजा हरिश्चंद्र का टले न सत्य विचार। सावधान हो, कोई भी मुर्दा इस मरघट में बिना करोड़ का भर ना चलने पाओ। सावधान हो। क्या बात है? जल्द से जल्द खाना बना कर रख, मेरे घर में हर महात्मा लोग आने वाले हैं, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। ठीक है, अच्छे से खाना बना के रखना। ठीक है मालकिन जी, आप जाइए, मैं भोजन बनाने के लिए। ठीक है।
है